जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th ओवर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अब सबसे पहले तो हम लोगों को इसकी खुशी भी मनानी चाहिए और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लंबी खुशी नहीं मनानी चाहिए। कई परीक्षाओं में कई राज्यों में अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं जो कि लगभग समाप्त होने की वाली हैं। तो हमारे सामने चुनौती ये है कि हम लोग 12वीं के बाद करें क्या। भाई क्लास 12th के बाद में हम लोग क्या करें, ये हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं कुछ दिल की बातें, कुछ आपके दिल की बातें, कुछ अपने दिल की बातें, और कुछ थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है क्लास 12th के बाद में। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और देखते हैं कि हम लोग 12वीं के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या है बच्चों, सबसे पहले तो जिससे अगर हम लोग इंटर में देखें, क्लास 12th में देखें तो दो तीन स्ट्रीम हो जाती है। दो तीन स्ट्रीम मतलब एक तो साइंस स्ट्रीम हो जाती है, कुछ बच्चे साइंस साइड पढ़े होंगे, कुछ बच्चे आर्ट साइड से पढ़े होंगे और कुछ बच्चे कॉमर्स साइड से भी पढ़े होंगे। हालांकि साइंस साइड वाले बच्चों का एग्ज़ाम लगभग मतलब समाप्त हो चुका है और आर्ट साइड वाले बच्चों का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उनका भी बस समाप्ति की ओर ही है। 10 मार्च तक सबका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। अब चुनौती ये है कि कौन से स्ट्रीम वाले क्या कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा साइंस साइड से पढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है साइंस साइड में उसकी परीक्षा में या तो पीसीएम रहा होगा या फिर पीसीबी रहा होगा। अब ये पीसीएम पीसीबी क्या है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा होगा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा होगा। तो अब जो बच्चे हैं उसमें साइंस साइड वाले बच्चे जैसे जो मैथ वाले हैं वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनके पास पहला ऑप्शन होता है कि वो बीटेक कर लें या फिर बीई का कोर्स कर लें, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का वो कोर्स कर लें। अब मान लो ये कोर्स अगर वो बच्चे करते हैं तो जा कैसे सकते हैं। तो इस प्रकार के कोर्स के लिए बच्चों का जैसे आईआईटी है या फिर जेई है, इन सब की परीक्षाओं की तैयारी के तहत वो लोग अच्छे रैंक पा करके अच्छे अच्छे कॉलेज पा सकते हैं आप लोग। अब इससे मान लीजिए आप इनकी तैयारी करते हैं और आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाता है और आप बीटेक या बीई करते हैं, तो इससे आपको क्या मिलता है। तो इससे आप लोगों को इंजीनियरिंग की नौकरी मिल जाएगी, इंजीनियर की नौकरी मिलेगी, जिसमें दो तरीके की नौकरी आपको मिल सकती है। कुछ प्राइवेट कंपनी वाले आपको हायर कर सकते हैं या फिर आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। अब इसमें शुरुआती सैलरी अगर देखा जाए, स्टार्टिंग देखा जाए तो नियर अबाउट 25,000 से लेकर के 60,000 तक आपको प्रति माह मिलता है। प्राइवेट कंपनियां अगर आपको हायर करेंगी तो वो आपको पैकेज पर रखेंगी, जैसे 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 8-9 लाख रुपए, मतलब जैसा भी हो उस हिसाब से वो आपको पैकेज देंगी। अब इसमें कंपनियां जो हैं वो आपको आईटी के तहत मिल जाएंगी या फिर कंस्ट्रक्शन, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या कंस्ट्रक्शन मतलब जो पुल वगैरह का निर्माण कराती हैं, या शक्ति अर्थात, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत सारे स्ट्रीम आपको यहाँ से मिल जाएंगे जब आप इंजीनियरिंग का यानी बीटेक या और सारे कोर्स कर लेते हैं तो। और अगर आपके पास अनुभव हो गया, जैसे जब आपके पास शुरुआत में तो आपको 25,000 से 60,000 के लगभग मिलेगा, लेकिन जब आपके पास अनुभव हो जाएगा तो आपको 10 से 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष भी इसमें संभव है। मतलब इसमें बताया हमने कि पैकेज पर मिलता है, तो पैकेज आपका बढ़ करके 10 लाख से 20 लाख तक का भी हो सकता है।
तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होता है कि अगर आपने मैथ लिया है तो आप बीटेक की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद आप और क्या होगा इसमें, जैसे मान लीजिए आपने बीटेक कर लिया है या फिर इंजीनियरिंग का बीई कर लिया है, तो इसके बाद और कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो आप एमटेक कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ कौन सा टेक्नोलॉजी, या फिर एमबीए कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडवाइज़र, या आप पीएसयू कर सकते हैं। पीएसयू क्या है भैया, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेक, ये इसका फुल फॉर्म होता है पीएसयू का कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ये पीएसयू होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो पीएसयू वह सरकारी कंपनियां या उपक्रम होते हैं जिनका स्वामित्व भारत सरकार या राज्य सरकार के पास होता है। मतलब कोई भी कंपनी है, सरकारी कंपनी होगा या कार्यक्रम होगा, जिसका मालिकाना हक किसके पास है, तो भारत सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास होता है। इसमें जाने के लिए आपको जो मिलेगा क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, यानी कि तरीका या रास्ता, वो गेट एक कोर्स होता है, एक परीक्षा होती है जिसके तहत होता है, और इससे आपको विदेशों में भी नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं। अब मान लो कि कुछ भाई सभी बच्चे तो कर नहीं पाएंगे। अच्छा एक चीज़ और है, लोग बड़ा कंफ्यूज भी करेंगे, जैसे ना रिश्तेदार हैं या कोई हित मित्र हैं या आपके फैमिली का कोई मेंबर है तो आपको बताएगा कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन बेटा करना तो आप ही को है। तो आप अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार ही चयन करना, क्योंकि जो मेरा मानना है कि किसी और के कहने से अगर आप कहीं शुरुआत कर दिए, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसमें मज़ा नहीं रहता ऐसे कामों में। तो काम चाहे जो भी करो मज़ेदार होना चाहिए, मज़ेदार ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें कह रहे हैं कि बीएससी भी आप कर सकते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन आपके पास है बीएससी कर सकते हैं। अब बीएससी में देखिए, इंटर में अगर आपका मैथ है तो बीएससी में आप मैथ ले सकते हैं, और अगर इंटर में मैथ नहीं है तो आप बीएससी में भी मैथ नहीं ले सकते, मतलब बायोलॉजी आपको लेना होगा। इससे क्या मिलेगा, तो इससे आपको एक मजबूत एकेडमिक बेस मिलेगा, मतलब संस्थागत आपको आधार मिल जाएगा, आप ज़बरदस्त अपनी जानकारी को मजबूत कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे आप लैब है या रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी को भी पा सकते हैं। अगर आप ये कोर्स किए हुए हैं तो आपको ये नौकरियां भी प्राप्त हो सकती हैं। इसमें आपको लगभग 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और है कि बीएससी करने के लिए आप लोग एक आपका परीक्षा होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, CUET होता है शायद, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी, हाँ नहीं CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक परीक्षा होती है जो कि आपका अब इधर फॉर्म भरा जाएगा, और इस परीक्षा के तहत आप अच्छी यूनिवर्सिटी पा सकते हैं और वहाँ से आप बीएससी कर सकते हैं या फिर बीए कर सकते हैं, जो भी आपका सिलेबस करना चाहें। तो इसमें इसके लिए आपको कई विषयों की तैयारी करनी होती है, और वो सारे विषय आप लोगों को यहाँ से मैथ फिजिक्स को छोड़ करके, यानी मैथ फिजिक्स को छोड़ करके अगर देखा जाए तो जनरल साइंस वगैरह मैं आपको पढ़वाऊँगा। और क्या होगा बच्चा, तो इसमें आगे क्या कर सकते हैं, मतलब बीएससी कर लिया तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के बाद में आप नेट या फिर जेआरएफ के थ्रू पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का कोर्स भी कर सकते हैं। अब पीएचडी क्या है, तो पीएचडी एक उच्चतम शैक्षिक डिग्री है जो किसी एक विषय में गहन शोध यानी रिसर्च के लिए की जाती है। और पीएचडी करने के बाद में क्या होगा, तो पीएचडी करने के बाद में लेक्चरर बन सकते हैं या साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप जैसे मान लीजिए साइंस साइड में अगर आप जाते हैं बीएससी कर लेते हैं, तो आप बीएससी और बीए के तहत साथ साथ आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, वनडे एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, जैसे कि आप एसएससी है, यूपीएससी है। यूपीएससी तो आपका ग्रेजुएशन के बाद तैयारी होगा, लेकिन एसएससी वगैरह में कई ऐसे पद हैं, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, इस सब में आपका
कई ऐसे पद हैं जो आप लोग इंटर के बाद भी तैयारी कर सकते हैं, तो आप लोग इनकी तैयारी अगर साथ साथ करना है तो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ और तरीका है, जैसे कि MBBS यानी मेडिकल लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो मेडिकल लाइन के लिए अनिवार्यता होती है कि आपका बायोलॉजी को होना अनिवार्य होता है इंटर वाले स्ट्रीम में। इंटर वाले स्ट्रीम में आपका क्या होना अनिवार्य है, तो बायोलॉजी होना अनिवार्य है। मेडिकल लाइन में जैसे आप MBBS कर सकते हैं, या फिर आप BDS कर सकते हैं, या नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग BSc नर्सिंग वगैरह करते हैं, या फिर आप पैरामेडिकल का कोर्स भी कर सकते हैं। अब इससे आपको क्या मिलेगा, तो इससे आपको मिलता है डॉक्टर या फिर हेल्थ प्रोफेशनल में आप जा सकते हैं। MBBS के बाद आपको 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक मिलेगा। MBBS या फिर इन समस्त कोर्सेज में आप जाएंगे कैसे, तो एक एग्ज़ाम होता है नीट का होता है, तो आप इसका तैयारी के थ्रू आप लोग इस तैयारी के थ्रू में जा सकते हैं। कहाँ पर, तो आप लोग जा सकते हैं MBBS या और मेडिकल लाइन की कोर्सेज में। नीट की तैयारी एक बड़ा एग्ज़ाम है। नीट क्या है, एक बड़ा एग्ज़ाम है, आपको उसके लिए मेहनत ज़बरदस्त करना होगा। लेकिन अगर कैरियर सुधारना है, भविष्य सुधारना है बेटा, तो मेहनत तो करना ही होगा। बिना मेहनत किए कभी भी जय जयकार नहीं होती है ना। तो इसलिए आप लोग अपनी रुचि के अनुसार चुनना और भ्रमित नहीं होना है। आपकी रुचियाँ बेहतर होनी चाहिए। समाज में आपको इससे उच्च सम्मान भी मिलेगा, भैया डॉक्टर साहब कहे जाएंगे। और इससे आगे क्या हो सकता है, यानी आप इन कोर्सेज को कर लेते हैं तो फिर आप MD का कोर्स कर सकते हैं, यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और सर्जन ऑफ मेडिसिन, यानी MS MD या MS का कोर्स आप इसके आगे कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं, या फिर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चला सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए कुछ बच्चों की रुचि होती है जैसे कंप्यूटर में या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में, तो उसमें भी आप जा सकते हैं BCA के थ्रू। कौन से थ्रू, BCA के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिसको हम लोग एक प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर क्षेत्र में आप जा सकते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र का जॉब पा सकते हैं। इसमें आपको 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये प्रति माह तक की सैलरी मिलती है। कितना, तो 20,000 से 50,000 तक की। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप MCA का कोर्स कर सकते हैं और डाटा एनालिस्ट या फिर वेब डेवलपर यानी वेबसाइट डेवलपर भी बन सकते हैं। देखिए जिधर आपका इंटरेस्ट हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जिधर आपका इंटरेस्ट हो उधर ही जाना, किसी के कहने से या प्रलोभित करने से ना जाना। मैं आपको इंटर के बाद क्या क्या कर सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और उस रुचि के अनुसार आप अपना कार्य कर सकते हैं, अपना भविष्य संभाल सकते हैं। तो ये तो था साइंस साइड से संबंधित कुछ निर्देश थे, कुछ सुझाव थे कि आप क्या करें। अगर मान लीजिए साइंस साइड के बजाय आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, तो कॉमर्स स्ट्रीम में आप क्या कर सकते हैं, यानी जैसे इंटर में आपने कॉमर्स से पढ़ा है तब क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास मिलता है BCom आप कर लीजिए, जो कि एक बैचलर डिग्री है। अब BCom से क्या बनेंगे आप, तो भैया आप अकाउंटेंट बन जाएंगे या लेखाकार जिसको कहते हैं, या फिर क्लर्क का नौकरी पा सकते हैं, या ऑफिस एग्जीक्यूटिव की नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह तक की सैलरी प्रदान की जाएगी। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अच्छा इसके बाद में क्या हो सकता है, तो इसके बाद में आप MCom यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ले सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स कर सकते हैं, अकाउंटेंट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडवाइज़र, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स यानी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी आप
कर सकते हैं। देखिए, परीक्षाएं बहुत हैं, विकल्प बहुत हैं, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन रास्ता एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसलिए अगर आपको मंजिल तक जाना है तो आप विकल्पों को देखिए तो सबको, लेकिन उन विकल्पों में से जो आपके लिए उचित विकल्प हो उनका चयन आप बहुत ही समझदारी के साथ और सूझबूझ के साथ कीजिए। इसमें आप क्या है, जैसे सीए क्या है यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, इससे क्या मिलता है, आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। तो इससे क्या मिलेगा आपको हाई प्रोफाइल जॉब मिलेगा, यानी उच्च स्तर पर जॉब मिलेगा, जिसमें आपको 8 से 15 लाख प्रतिवर्ष की शुरुआत हो सकती है चार्टर्ड अकाउंट का। लेकिन जब आप कॉमर्स आपका होगा इंटर में, ये भी ध्यान रखना, अगर आपका इंटर में कॉमर्स है तभी आप इसको ले सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आप कारपोरेट क्षेत्र में भी जा सकते हैं या आप प्रैक्टिस, यानी दोनों विकल्प आपके पास बना रहेगा। इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, तो आप सीएफओ कर सकते हैं या फाइनेंस हेड की नौकरी आपको मिल सकती है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों के पास अवसर भी प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो आप बीबीए कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं, जो कि कॉमर्स वालों के लिए ही होता है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें मैनेजरियल जॉब मिलेगा, मतलब आप मैनेजर बन सकते हैं और 30,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह तक आपकी सैलरी इसमें हो सकती है। आगे क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद में बेटा कारपोरेट लीडरशिप आपको मिल सकती है या स्टार्टअप मिल सकता है कोई भी चीज़ करने का, या बिजनेस कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स साइड से इंटर हैं, साइंस साइड से इंटर हैं तो क्या कर सकते हैं, कॉमर्स साइड से इंटर हैं तो क्या कर सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे विकल्प विद्यमान हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपका जहाँ पर मन कर रहा हो वहीं पर आप जाना। आप दुनिया को देख करके भटकना मत, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भटकेंगे उतना ही आप परेशान होंगे और कभी भी हंसी का पात्र बन सकते हैं। अगला क्या है, आर्ट्स स्ट्रीम। कुछ बच्चे इंटर में आर्ट साइड के सब्जेक्ट लिए होते हैं, अब वो कंफ्यूज है कि भैया आर्ट साइड का तो ले लिए थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास तो विकल्प ही नहीं है। तो उनके लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं बेटा। बहुत सारे विकल्पों में जैसे हम लोग सबसे पहला तो देखते हैं बीए कर सकते हैं। और बीए में क्या, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मतलब बहुत सारे विषय होते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं कि आपका इंटर का क्या क्या विषय था। इससे मिलता क्या क्या है, तो इससे मिलता है टीचिंग या क्लरिकल जॉब, मतलब जैसे उसमें आपको अध्यापक आप बन सकते हैं या आप क्लर्क बन सकते हैं। इसमें आपको 15,000 से लेकर के 30,000 प्रति माह शुरुआत हो सकता है। देखिए, हमने टीचिंग वाले में अभी कम लिखा है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो सोच लीजिए कि प्राइमरी टीचर की स्टार्टअप इस समय 45,000 रुपये लगभग शुरुआत होती है। जो प्राइमरी टीचर होता है उसका लगभग 45,000 या 50,000 के आसपास से उसकी सैलरी शुरू होती है। अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्लर्क की नौकरी मैंने बताया है कि 15,000 से 30,000 की शुरुआत होती है। इसमें कर क्या क्या सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री आपने ली है, तो उसके बाद में अब आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप एमए कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री ले सकते हैं। और इससे पीएचडी भी आप कर सकते हैं, यानी जिसको हम लोग डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। तो एमए के बाद पीएचडी हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, अब जब आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो आप यहाँ से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस की नौकरी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके तहत आप लोग जर्नलिज्म में जा सकते हैं या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। किसमें जर्नलिज्म या फिर रिसर्च वाले में आप लोग जा सकते हैं। आपके पास विकल्प बहुत बनेंगे, लेकिन इन विकल्पों को भी आपको ध्यान में रखना है। इन विकल्पों को भी आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना है।
साथ साथ जहाँ आपकी रुचि हो, मैं बार बार कहूँगा कि जहाँ आपकी रुचि हो वहीं पर आप जाना। आपके पास बीएड यानी बीएड है या फिर डीएलएड है, डीएलएड का भी ऑप्शन विद्यमान होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि बीएड हो या डीएलएड हो, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, यानी चाहे आप बीए किए हों, चाहे बीएससी किए हों, चाहे बीकॉम किए हों, बिना उसके आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में जाना पड़ेगा। अब इससे क्या मिलता है, तो इससे आपके पास एक टीचर बनने की पात्रता हो जाएगी। और गवर्नमेंट टीचर का जो स्टार्टिंग होता है वो 45,000 से 60,000 होता है। अगर मान लीजिए आप इंटर कॉलेजेस में जाते हैं तो उसमें और भी चांसेस होते हैं। देखिए, मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ सैलरी, ये मत समझना कि ये एग्जैक्ट सैलरी है। इसके बाद जब आप बीएड या डीएलएड कर लेते हैं तो क्या होता है, आपको टेट या सीटेट यानी कि जो स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, इसका एग्ज़ाम देना होगा। इसके थ्रू आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं और एजुकेशनल ऑफिसर भी बन सकते हैं। बेटा, बार बार मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपकी रुचियाँ हैं उनसे आप मत भागिएगा। जो आपकी क्षमताएं हैं आप उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करना, इधर उधर भटकना नहीं है। एलएलबी भी कर सकते हैं भैया। अगला ऑप्शन आपके पास क्या है, एलएलबी। एलएलबी जो कि एक थोड़ा सा प्रोफेशनल जॉब है। इसमें आपका प्राइवेट प्रैक्टिस हो सकता है। जैसे कि आपको क्या मिलेगा, तो आप एडवोकेट बन सकते हैं यानी वकील बन सकते हैं, या फिर आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। और इसमें आपको क्या होगा, शुरुआत तो कम होगा, मतलब शुरुआत में कम सैलरी मिलेगा, लेकिन अनुभव के बाद 1 से 5 लाख रुपए प्रति माह तक आप कमा सकते हैं। या अगर आप वकालत की प्रैक्टिस करते हैं तो ये तो असीमित होता है। इसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि आप कितना पा सकते हैं। हाँ, अगर इसके थ्रू हम लोग नौकरी पेशा में जाते हैं तो जज बन सकते हैं। जज मतलब जिसको जुडिशियल सर्विस कहते हैं, यानी न्यायालय में आप बैठ सकते हैं, या फिर आप कॉरपोरेट लॉ में भी जा सकते हैं। करना आपको है, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ही वो हैं जो कर सकते हैं। और मानव की क्षमताएं, मानव की सीमाएं असीम हैं। अगर देखा जाए तो मनुष्य हर जगह पहुंच चुका है। तो बेटा, आप भी पहुंच सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा रुचि दिखाना है और उसके अनुसार आपको मेहनत करना है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है जो आप ना कर पाएँ। सरकारी नौकरी वाले कोर्स अगर अब हम लोग देखें, क्यों, तो इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट है जो कि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का है, या एसएससी है, या फिर रेलवे है, या पुलिस की नौकरी है। इस सब की तैयारी आप कर सकते हैं। और इसमें भी क्या है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो पहले तो अस्थाई सरकारी नौकरी मिलेगा। अस्थाई सरकारी नौकरी के साथ इसमें शुरुआत सैलरी आपकी 25,000 रुपये से 70,000 रुपये तक हो सकती है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, तो पेंशन है, सम्मान है यानी रिस्पेक्ट, और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। ध्यान दीजिएगा, पेंशन सभी नौकरियों में नहीं है, लेकिन अभी भी सेना में आपको पेंशन मिलेगा। और रेलवे भी शायद अभी पेंशन दे रहा है। बाकी तो राज्य सरकारें या और केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी नौकरियों से पेंशन प्रक्रिया को हटा दिया है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और क्या होगा, इसमें आप डिप्लोमा एंड स्किल कोर्स भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आईटीआई, जो कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और कॉमन कोर्सेज है। हर जगह आप इसका आईटीआई और पॉलिटेक्निक का भी जल्द ही भरा जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें टेक्नीशियन का जॉब मिलता है। क्योंकि आईटीआई जो है ये क्या होता है, तो ये भी आपका भारतीय औद्योगिक संस्थान होता है, यानी इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है। और पॉलिटेक्निक भी, ये सभी तकनीकी वाले हैं, तो इसमें आपको तकनीकी का जॉब मिलेगा। स्टार्टिंग आपकी 12,000 से 30,000 रुपये तक हो सकती है प्रति माह। और आगे आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं, या फिर ऑन वर्कशिप मतलब खुद का आप दुकान डाल सकते हैं। अब और क्या हो सकता है बच्चों, तो और आप कंप्यूटर कोर्सेज में जा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर कोर्सेज में क्या है, तो डीसीए है, एडीसीए है, ट्रिपल सी है। जैसे डीसीए मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडीसीए मतलब एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ट्रिपल सी है मतलब कोर्सेज
कोर्सेज ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको ऑफिस का जॉब मिलेगा या फिर फ्रीलांसिंग मिलेगा, और 10,000 से 25,000 रुपये प्रति माह की आप शुरुआत कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपके लोकल क्षेत्र में भी आपको मिल सकते हैं, लोकल क्षेत्र में भी मिल सकते हैं। अब जो न्यू एज कैरियर्स, मतलब आधुनिक समय की अगर हम लोग कैरियर की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन आप बन सकते हैं। क्या क्या मिलेगा, तो ऑनलाइन इनकम होगी। इसमें जब आप डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं तो आपको ऑनलाइन इनकम होगा, जो कि 20,000 से 2 लाख प्लस भी आप जा सकते हैं प्रति माह में। मतलब आपका जैसा परफॉर्मेंस इस पर हो जाए। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, या फिर फ्रीलांसिंग है, या फिर एजेंसी में आप जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं बेटा। अब आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ आप सबका उसके अनुसार सही कोर्स को चुनिए और उसी के अनुसार परिश्रम कीजिए। जैसे अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं तो आप ITI में जाइए, डिप्लोमा में जाइए, BCA में जाइए। देखिए बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं वो बच्चे। तो बेटा वो बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, वो ऐसा कर सकते हैं कि पढ़ाई भी करें, साथ साथ आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। जैसे उच्च आय की बात करें तो आप अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंट या MBBS है या BTech है, इन समस्त कोर्सेज़ को करें। सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आप BA करें या BSc करें, या फिर और उसके साथ साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। अगर टीचिंग में, यहाँ पर क्या है, टीचिंग में अगर आप मतलब टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, टेक्निक में, तो आप BA BSc BEd, मतलब अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, BA BSc या फिर BEd का जॉब। और बिजनेस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो BBA या फिर MBA का कोर्स आप लोग करिए। मैं पुनः आपको एक बार बताता हूँ, करना आपको है। कोई भी योगा आपको भ्रमित कर सकता है, आप भ्रमित ना हो, अपनी रुचि को चुन सकें, अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकें। इसके लिए टारगेट विद जितेंद्र आपके प्रति समक्ष प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ बेटा मैंने आपको क्या बताया कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। कौन कार्य ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। मतलब कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो आप ना कर सके। मनुष्य जो है ये बड़ा विचित्र है। मनुष्य कैसा है, बड़ा विचित्र है। इसने समुद्र को, पर्वत को, स्थल को, सबको एक समान ये नाग लिया है, पार कर लिया है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आप अपने स्थिति को देखते हुए, अपनी रुचि को देखते हुए ज़रूर कीजिए। और अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ज़रूर बताना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग इस बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसे आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनका भी कन्फ्यूज़न मिट सके। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, किसी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए खटाखट। आप लोगों को प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।